हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली सोप धमाल, जहां हम करते हैं टीवी शोज़ का मिनी रिव्यू और आपको बताते हैं लेटेस्ट अपडेट और धमाल एपिसोड के बारे में। सो आज हम बात करने जा रहे हैं आरंभी शो के बारे में। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, धूप भी बहुत है, सो चलिए चलकर देखते हैं कि एपिसोड में क्या क्या अपकमिंग ट्विस्ट आए हैं। वैसे काफ़ी अच्छा ट्विस्ट आने वाला है। सो शो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो नंदिता है दोस्तों, नंदिता सबसे पहले पूछती है कि विहान कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, नंदिता विहान के रूम में जाती है, बट विहान उसे मिलता नहीं है। सो वो ये बात डिम्पल को और घर के सारे लोगों को बताती है कि वो खाना खाने के लिए बुलाने के लिए विहान को ढूंढने के लिए गई उसके रूम में, पर वो उसके रूम में नहीं था। ये सुनते ही दोस्तों डिम्पल जो है वो पैनिक हो जाती है और डिम्पल एकदम पैनिक में पूछती है आरंभी को कि विहान कहाँ है। इस बीच में आरंभी जो है वो थोड़ी-सी हड़बड़ा जाती है कि वो भी क्या कहे, क्योंकि वो किडनैपिंग वाली बात किसी को बता नहीं सकती है दोस्तों, उसकी मजबूरी है। एज़ अ विहान जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर ज़ोन में है, ऐसा आरंभी को लग रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी बता नहीं पाती है दोस्तों। इस बीच में देखते हैं हम दोस्तों कि आरंभी क्या बहाना बनाऊँ, ये सोच में आरंभी फटाक से बोल देती है कि वो विहान जो है वो अपने नाना-नानी के यहाँ पे गया है, आज वो वहीं रुकने वाला है। ये सुनते ही दोस्तों डिम्पल जो है उनका माथा जो है वो खनक जाता है और वही वो अपनी एकदम से मिडिल क्लास वाली चीज़ें ला लेती है बीच में और कहते हैं कि मेरा विहान मेरा विहान उस चॉल में रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम अब भी जाओ, अब भी जाके उसे बस लेकर आओ। देखो दोस्तों, ऐसी अभी ये चीज़ डिम्पल के साइड से आती है, जो कि हमें हमेशा पता है कि वो क्लास ही करते रहने वाले हैं। इस बीच में दोस्तों हम देखते हैं कि विश्वास जो है वो साइड लेते हुए आरंभी का बोलते हैं कि मॉम प्लीज़ रहने दो। वैसे भी आज वो उनका भी कुछ लगता है, विहान जो है उनका भी कुछ लगता है और वैसे भी आज हमारा दिन बहुत ही हेक्टिक था। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को रहने दो, विहान आ जाएगा और आप उस बारे में टेंशन मत लो, ऐसा कहता है। बट फिर भी डिम्पल जो है वो बहुत ही कैसे रहेगा मेरा बेटा उस चॉल में, मेरा पुता कैसे रहेगा, ऐसी वो बार-बार बोलती रहती है, फ़ोर्स करती है कि विहान को वापस घर लेकर आए। सो इस बीच में हमें जो डॉक्टर सुनील है वो डायरेक्ट कहते हैं कि बस हो गया डिम्पल, ज़्यादा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस घर में बिना काव-काव के हम रह सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, एक पर्सन जो है जिसे काव-काव नहीं होना तो वो बोल देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है, मुझे खाना मिलेगा कि मैं बाहर से ऑर्डर करूँ? बाबा जी बाहर से ही खाकर आना चाहिए था, क्योंकि आपकी बीवी तो आपको खाना दे नहीं सकती। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों, जो अम, ये हमारी ये मोटी हड्डी है, वो ऐसे बैठी रहती है, बहुत ही ज़्यादा अपने प्लान पर, अपनी होशियारी पे बहुत ही ऐसे एकदम प्राउड फ़ील करते हुए बैठी रहती है और ऐसे उसे लगता है कि बस मैं हूँ और कोई नहीं है। मैंने जो प्लान बनाया है, वो अभी बस बहुत ही हिट होने वाला है, बहुत ही सुपर-डुपर हिट होने वाला है। सो इस बीच में हम देखते हैं, वो कहती है विश्वास उसे कहता है कि गुड जॉब, तुमने बहुत सही काम किया। उस पे अवंतिका कहती है कि हाँ, बहुत ही जल्द तुम देखना, तुम्हारी बीवी से तुम्हें कल तक छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि विहान का जो अभी ये जो मैटर हुआ है वो बहुत ही सीरियस हुआ है और घर वाले उसे माफ़ नहीं करेंगे। ऐसी 2-3 चीज़ें, मोटी-मोटी चीज़ें, सपने वाली चीज़ें दोस्तों मोटी हड्डी बोलती है उनके मुँह से और विश्वास वही डेल्ही में रहकर खुश होते रहते हैं दोस्तों। इस बीच में दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आरंभी किचन में जाती है। वो किचन में देखती है कि सब्ज़ी जो बनी है वो विहान की पसंद की थी। तो वो वही सोच में रहती है कि मेरी सब्ज़ी विहान के पसंद की बनी है। तो उसे देखकर, वो चीज़ देखकर अपनी बेटी की याद आती है। वो वही सोचती है कि कौन होंगे वो लोग? क्या चाहते होंगे जिन्होंने भी विहान को किडनैप किया है, ठीक है? विहान का फ़ेवरेट खाना, मेरे बच्चे की फ़ेवरेट सब्ज़ी। तो उसे दोस्तों वो जब ये सारी चीज़ें देखती है, तो उसे विहान की याद आती है और विहान, मतलब वो बैक स्टोरी में दिखाया है कि कैसे विहान उसे कहता है कि मम्मा जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रहा है। मम्मा जल्दी से आप ये करो ना, मतलब मम्मा आप मेरी सबसे फ़ेवरेट मम्मा हो। मम्मा मैं आपको बहुत, बहुत, बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा आई लव यू 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मोर टाइम। वैसे ही दोस्तों मैं भी आप लोगों को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सच में मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत प्यार करती हूँ। वैसे मैं बता दूँ, मेरे भी सब्सक्राइबर्स 48 हो गए अभी।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। सो विहान को वो याद ही करती रहती है, अपसेट होती रहती है दोस्तों। उसी बीच में वहाँ पे सौंदर्या आती है दोस्तों। जी हाँ, शो की जान तो सौंदर्या है। तो सौंदर्या आती है दोस्तों, और वो एकदम वो आते ही बड़बड़ करते हुए आती है और कहती है गलत गलत को गलत बोलना बहुत ज़रूरी है। शराफ़त की बातें लोग समझते ही नहीं हैं, शराफ़त का ज़माना ही नहीं रहा है। जब देखो तब कोई भी आके सुना जाता है। फिर इस चीज़ पे आरंभी उसे कहती है कि क्या हो गया सौंदर्या, सब ठीक है क्या? तो उस पे सौंदर्या कहती है, दीदी मेरी सास है ना, अपने मेरी खड़ूस सास ने मेरे अपने खड़ूस बच्चे को, मतलब अपने उसके पति को, सौंदर्या के पति को मेरे बारे में भड़का रही थी। वही कह रही थी कि मैं बच्चे पर ध्यान नहीं देती, दिन भर काम करती रहती हूँ, सो इससे मेरा बच्चे पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अब बात बताओ दीदी, क्या बच्चे के लिए मैं ये जो सब कर रही हूँ, ये सब बच्चे के लिए ही कर रही हूँ ना? मेरी सास कहती है, बोलती कि बच्चे को घर में छोड़कर तू बाहर जाके काम करती है, उससे बच्चे पर ध्यान नहीं देता। अब इनको क्या पता दीदी कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। इन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है दीदी, तो आज मैंने भी दे दिया जवाब। बोलते कब तक डरूँ बोलते इन लोगों से। ऐसी वो एक टाइप से अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम बताती रहती है आरंभी को दोस्तों। बट आरंभी को एक करेज मिल जाता है, कि हिम्मत मिल जाती है कि नहीं, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, मुझे भी बैक फाइट करनी पड़ेगी। हम ये चीज़ देखते हैं दोस्तों। उस बीच में दोस्तों सीन शिफ्ट होता है, और सीन आता है डायरेक्ट विहान और किडनैपर्स के बीच में। विहान जो है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, बट जो किडनैपर है दोस्तों वो उसे बहुत ही अच्छा रहना है विहान के साथ, उसे इसलिए नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है, ये मोटी हड्डी के द्वारा प्लान की हुई किडनैपिंग है। तो इसीलिए दोस्तों विहान को किडनैपर खाना खिलाते रहता है, बट विहान खाना नहीं खाता है। वो डायरेक्ट कहता है कि मुझे नहीं खाना है अंकल, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है। और वही किडनैपर पुरानी सड़ी गली लाइन, चुपचाप खाना खा ले, वरना तुझे नहीं क्या, तुझे मैं मार दूंगा, तुझे फेंक दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किडनैपर उसे धमकाता है, बट हमारा विहान कुछ सुनता नहीं है। वो नहीं खाता है मतलब नहीं खाता है। ये सारी चीज़ें होती है रहती है दोस्तों, बिल्कुल भी। और उसके बाद हम देखते हैं सीन फिर से शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों मोटी हड्डी और उसकी एकदम बेबी गर्ल पे। जी हाँ, वो बच्ची मुझे अच्छी लगती है, अच्छा रोल प्ले कर रही है जैसा उसे कैरेक्टर दिया है। सो दोस्तों हम देखते हैं कि जो सानिया है वो सोने से इनकार करती है, एज़ वो हमेशा की तरह फ़ोन हेडफ़ोन्स यूज़ कर रही है। और जो अवंतिका है उसे कहती है कि बेटा आप सो जाओ ना, कब से आप यूज़ कर रहे हो मोबाइल। सो उस पे उनकी बेटी जो कहती है कि मम्मा ये ब्लैंकेट बहुत ही अनईज़ी है, मुझे बिल्कुल भी इस पे नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। बताओ कितना कितना सर पर चढ़ाऊँगी बच्चे को, और चढ़ाओ। देखो यही एक दिन इसकी थोड़ी-सी इसको पनिशमेंट यही करेंगी। सानिया जो है ना वही करेंगे अवंतिका को। सो इस चीज़ पर वो कहती है, और वो थोड़ा ज़िद करना स्टार्ट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, सानिया जो है थोड़ा ज़िद करती है कि मम्मा मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नींद नहीं आ रही है, ऐसी कहती है। सो इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों नंदिता की एंट्री होती है, और वो नंदिता कहती है कि बेटा सानिया क्या बात हो गई? तुम इतनी काँव-काँव क्यों कर रही हो? थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करो। कौन-सा ऐसा क्या हो गया है? तुम्हें क्या कमी हो गई कि तुम्हें इतना चिल्लाना पड़ रहा है? इस घर में दूसरे भी लोग रहते हैं। ये चीज़ें वो कहती है। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों, वो वार्निंग देके जैसे मतलब बोल के चली जाती है नंदिता, मतलब आई मीन जाती ही रहती है कि शांत रहो, धीमी आवाज़ में बात करो, हम लोग भी थके हैं, ऐसे बोलकर वो जाती ही रहती है। सो इस बीच में नंदिता को एक फ़ोन की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और फ़ोन नहीं, वही फ़ोन है, छोटा वाला नहीं क्या, हैंडफ़ोन छोटा वाला, अपने पुराने ज़माने का। वो फ़ोन की आवाज़ आती है, तो उस पे नंदिता कहती है, "ये कहाँ से आवाज़ आ रही है?" तो उस पे फटाक से अवंतिका मोटी हड्डी कहती है, ये सानिया का मोबाइल बज रहा है शायद से", ऐसी कहती है, और वो नंदिता वहाँ से चली जाती है। फिर से सानिया को भी वो आवाज़ आती है दोस्तों फ़ोन की। सो सानिया भी पूछती है कि मम्मा ये किसका फ़ोन बज रहा है? सो अवंतिका उसे कहती है कि बेटा कुछ नहीं, आप सो जाओ। तो उस पे अब फिर से सानिया ज़िद करती है दोस्तों। तो उस पे देखो ना ये मोटी हड्डी अपनी बेटी को कैसे मनाती है। कहती है कि बेटा मैं ब्लैंकेट्स तो आपको कल लाकर दे दूँगी, बट आपको भी मिल्कशेक से काम, चॉकलेट मिल्कशेक से काम चलेगा? तो उस पे उनकी बेटी कहती है सानिया कि यस मम्मा। देखो मिल्क शेक की बात करती है ना, और बेटी को ब्लैंकेट के अंदर डालती है, मतलब सो जा तू।
ब्लैंकेट के अंदर सुलाती रहती है और वो कहती है कि मैं मिल्क शेक लेके आती हूँ। बताओ, कौन सी बात हुई? उसको इतना दिमाग नहीं कि अगर ये सो जाएँगे तो मिल्क शेक कहाँ से पिएँगी? चलो छोड़ो, वो तो सब दिखावा है। सो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें अवंतिका फ़ोन रिसीव करती है और वही चीज़ें बोलती है कि क्यों कॉल किया? ऐसा-वैसा, हैं-हैं करते तो है, फिर डरते क्यों है? चीज़ें बोलती है दोस्तों वो। और फिर किडनैपर वहाँ से कहते हैं कि मैडम ये कुछ भी खा पी नहीं रहा है, हम क्या करें? हाँ, अगर ऐसा ही रहेगा तो ये बीमार हो गया तो हम क्या करेंगे? सारी चीज़ें हम पर आ जाएँगी। ऐसा किडनैपर बोलता है मुझे क्या हो गया? ऐसा किडनैपर बोलता रहता है दोस्तों। उन दोनों की, किडनैपर और अवंतिका की बातें ही चालू रहती है। इस बीच में विश्वास वहाँ पे आता है और विश्वास अवंतिका को पूछता है कि क्या हुआ? सो इस पे अवंतिका एकदम डर जाती है क्योंकि वो विश्वास को बता नहीं सकते ना कि विहान की हालत थोड़ी खराब हो रही है। सो इसमें हम देखते हैं कि अवंतिका विश्वास से झूठ कहती है और कहती है कि अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आया है। बताना, बताना, उसको बता उसके बेटे की हालत क्या कर रखी है तूने, बताना चाहिए ना दोस्तों। सो फिर हम देखते हैं कि विश्वास वहाँ से थोड़ा-सा चला जाता है साइड में और अवंतिका है, वो किडनैपर से कहती है कि एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा वो। टॉर्चर तो जो करना है वो करो, उसे टॉर्चर करना है टॉर्चर करो, मुझे मत बताओ। उसे नहीं खाना है खाना तो ना खाए। देखो दोस्तों कितनी इनसेंसिटिव है पर्सन है ये, सीरियसली। और फालतू में ही ये ना विश्वास इस केस में फंस गया। वैसे दोनों 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 की गलती है। सो हम देखते दोस्तों, फिर अवंतिका जो है वो विश्वास के पास जाती है और विश्वास को बड़े ही प्यार से एकदम से जैसे अभी क्या बताऊँ? फिर और एक सीन में बहुत मज़ा आई दोस्तों मुझे, मैं सच बताऊँ आपको। जब वो एंट्री करती है ना, अपने बाल ऐसे उड़ाती है, जैसे चुड़ैलाई चुड़ैलाई, ओप्स सॉरी, अवंतिका ही। सो अवंतिका जैसे एंटर करती है दोस्तों और वो विश्वास उससे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछता है कि ऑल ओके ना? सो वो अवंतिका कहती है हाँ, ऑल ओके। फिर विश्वास कहते हैं उससे कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, विहान ठीक है ना? एक बार बस तुम मेरी उससे बात करवा दो, मुझे उसकी बहुत फ़िक्र हो रही है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तो अवंतिका उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या विश्वास? हम ऐसे उससे बात नहीं कर सकते। अगर तुमने उससे बात कर ली तो वो सबको बता देगा कि उसने डैड से बात की थी और सबको तुम पे डाउट हो जाएगा। तुम समझो, तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, वो बहुत ही ठीक है, अच्छा है। तो उसपे अवंतिका ये भी कहती है कि विहान मेरे बेटे जैसा है, तुम्हें लगता है क्या मैं उसे ऐसा कुछ भी काम करूँगी जिससे उसे तकलीफ़ हो? सो ये सारी चीज़ें जो है, विश्वास जो है वो सुनता रहता है। बट विश्वास के दिमाग में एक चीज़ ये भी चलती है, सो वो बोल देता है कि वैसा कुछ नहीं है अवंतिका, वैसे भी तुम सानिया का मेडिकल फॉर्म तक तुम्हें याद नहीं था कि उसमें क्या लिखना है, तुम वो भूल सकती हो तो तुम विहान की केयर कैसे करूँगी? ये चीज़ें विश्वास के साइड से आती है दोस्तों, तो उस पे अवंतिका बहुत ही ड्रामेटिक वे से कहती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ये सारी उनकी चीज़ें होती है दोस्तों और अवंतिका फिर से अपना माया जाल जो है दोस्तों वो चलाती है विश्वास पे और उसे काम डाउन कर देती है। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, आरंभी अभी कैसे चुप बैठेंगी? सो आरंभी जो है दोस्तों वो कॉरिडोर में घूमती ही रहती है, सोचती रहती है कि मैं अभी क्या करूँ, क्या करूँ? सो इस बीच में आरंभी सोचती है कि मैं राज को कॉल लगाती हूँ। सो वो राज को कॉल लगाती है बट राज इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, एज़ उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ है। सो आरंभी सोचती है कि किडनैपर्स मुझ पे ध्यान दे रहे होंगे, सो मुझे घर में अंधेरा करना चाहिए और थोड़ा अपना नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इस बीच में हम देखते हैं कि आरंभी जाती है, स्विच ऑफ करती है, अंधेरा करती है घर पे। सो वो जाती ही रहती है, सोचती ही रहती क्या करूँ? तो इस बीच में आरंभी को उसके पापा का कॉल आता है और वो आरंभी अपने उसके जो पापा है दोस्तों, आरंभी से पूछते हैं कि बेटा विहान मिला क्या? कुछ खबर आई क्या? मतलब वो उसकी इंक्वायरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो इंक्वायरी करते हैं और वो आरंभी को ये भी कहते हैं, कंसोल भी करते हैं कि बेटा तुम डरो मत, विहान को कुछ भी नहीं होगा, विहान ठीक से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं तो आरंभ भी उन्हें कहती है कि पापा मैं विश्वास को ये सारी बातें बताने के लिए भी जा रही हूँ। सो उस पे उसके डैड कहते हैं कि तुम सही कर रही हो, विश्वास को अभी तुम बता दो, सारी चीज़ें बता दो। ये देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद की जो सीन है ना दोस्तों, सच में मुझे थोड़ा बुरा लगा। आप देखो क्या हुआ तो
आरंभी जाती है दोस्तों अपने बच्चे की टेंशन लेके दोस्तों एकदम से विश्वास के पास जाती है रूम में, और वो उठाने का उसे बहुत ट्राई करती है। एज़ ये कमीना विश्वास लिटरली आरंभी उसे उठाती रहती है, और ये जो बंदा है दोस्तों वो सोने का नाटक करता है, और वो मन ही मन में कहता है कि अगर मैं उठ गया तो मुझे आरंभी की हेल्प करनी पड़ेगी, और हमारा जो प्लान है अवंतिका का और मेरा, वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो ये बंदा सोने का नाटक करता है दोस्तों। सो आरंभी को ना एक लत मारनी चाहिए थी सही में। हमारे जैसी कोई रहती ना तो एक तो लाती मार दी रहती, नहीं तो धक्का मार के उठाई रहती। पर फिर भी हमारी आरंभी पीछे नहीं हटती है दोस्तों। आरंभी जाती है पानी का ग्लास पानी लेने के लिए, कि वो सोचती है कि इसको पानी मार के ही उठाती हूँ। इस बीच में विश्वास जो है वो फटाक से चुपके से अवंतिका को कॉल कर लेता है, ताकि अवंतिका उसे इस चीज़ से निकाल सके। सो इस सच में यही होता है। वो अवंतिका को कॉल कर कर लेता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि आरंभी जो है वो विश्वास को पानी डाल के उठा लेती है, और विश्वास उठकर कहता है कि क्या हुआ है आरंभी, क्या हो गया। सो उस पे आरंभी उसे बोलती ही रहती है, बताती ही रहती है। तो उस बीच में हम देखते हैं दोस्तों कि आरंभी को किडनैपर्स का मैसेज आता है, मतलब अवंतिका उठ जाती है, वो विश्वास का फ़ोन उठा लेती है, और वो समझ जाती है कि आरंभी उस रूम में है, और वो विश्वास को पूछने ही वाली है, बताने वाली है किडनैपिंग के बारे में। इसलिए वो फटाक से आरंभी को मैसेज करती है कि तुमने अगर तुम्हारे पति को बताया तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा वैसा वाला। ठीक है, सो अपने हस्बैंड को बिल्कुल मत बताओ, ऐसा मैसेज वो सेंड करती है। सो आरंभी विश्वास को बताते बताते रुक जाती है दोस्तों, वो नहीं बताती है। और इस बीच में हम देखते हैं आरंभी कहते हैं विश्वास को कि विश्वास आज विहान की जूडो क्लास थी ना, तो मैं उसे लेने के लिए नहीं गई, तो इसीलिए सॉरी। मतलब आरंभी बहाना बनाती है, और विश्वास उसे वही पागल बोलकर वहां से चला जाता है। वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात बताने के लिए तुमने मुझे पानी डाल के जगाया, हाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ऐसा कह के वहां से वो चला जाता है। और जब वो टर्न होता है ना दोस्तों आरंभी की तरफ, वो लिटरली रोती रहती है दोस्तों, और वो इतनी गंदी घटिया स्माइल देकर वहां से निकल जाता है रूम से। आरंभी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सो आरंभी भी किडनैपर को मैसेज करती है और कहती है कि तुम सबसे पहले मुझे मेरी बेटे से मेरी बात करवाओ, तभी मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगी। ये सारी मैसेज वो आरंभी किडनैपर को भेजती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दोस्तों, मॉर्निंग होती है। आरंभी भगवान के पास जाती है, गणपति बापा से पूजा करती है, और गनु महाराज को कहती है कि ये मेरी ही परीक्षा नहीं है, ये मेरे साथ आपकी भी परीक्षा है, और आपको मुझे इसमें साथ देना पड़ेगा। मेरे बच्चे की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। वही दोस्तों मम्मी का मन है, मदर का मन है, जो हम सबको पता है कि माँ क्या कर सकती है अपने बच्चे के लिए। सो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों आरंभी का एपिसोड, सच में आप देखना, बहुत ही अच्छा था। और जो नहीं देख पाए वो ये समरी देख लेना। सारी चीज़ें मैंने कवर की है दोस्तों इसमें। हम कल के एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि आरंभी जो है वो किडनैपर्स तक पहुंच जाती है, वो विहान को रेस्क्यू कर लेती है। विहान जस्ट गिरते रहता है बिल्डिंग से दोस्तों, बट आरंभी उसे बचा लेती है, और आरंभी जो दनादन दनादन मारती है दोस्तों किडनैपर को, कि इस बीच में आरंभी ही नीचे गिर जाती है। बट गिरते गिरते वो बच जाती है दोस्तों। और ठैन ठैन एंड यहाँ पे दोस्तों एक नया चेहरा रिवील होने वाला है। मैं इतना चाहती थी कि आरंभी के लिए यानी कि कोई तो भी न्यू न्यू कैरेक्टर आए लिटरली, और सच में ये कैरेक्टर अब इस सीरियल को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहिए। सो बहुत ही अच्छी तरीके से वो कैरेक्टर की एंट्री होती है। एज विहान कहता है कि मम्मा आप डरो मत, आपको बचाने के लिए कोई ना कोई सुपर हीरो जरूर आएगा। सो हमारे सुपर हीरो की एंट्री हो चुकी है दोस्तों। सो इस शो में बने रहिए, बहुत ही प्यारा शो है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।